थॉन नाम का एक माउंट वंडागोर पे एक टेंपल बनाता है और उसी टेंपल में वो स्कारलेट विच के एक म्यूरल बनाता है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में एक ऐसी बीइंग आएगी जो बहुत पावरफुल होगी और रियलिटी को अपनी विल पे बेंड कर पाएगी। और उसके बाद एक वाइब्रेनियम मीटियोराइट के दो टुकड़े आकर अर्थ पे गिरते हैं, सबसे पहला अफ्रीका में और दूसरा अटलांटिक ओशन में। जो अफ्रीका में गिरता है उसका साइज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि वाइब्रेनियम की पावर्स होती है इंपैक्ट को एब्सॉर्ब करने की, तो इस वजह से वहां के एरिया को डैमेज नहीं मिलता। और जो अटलांटिक ओशन में गिरा था तो उसके आसपास के एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं वो उसकी लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर परमानेंटली चेंज हो जाता है। और इसी मोमेंट पे ईगो भाई साहब को अकेलापन खाने लगता है एंड ही रियलाइजेस कि यार मुझे प्लैनेट बन के नहीं जीना। सो ही स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग अदर प्लैनेट्स और हर एक प्लैनेट पे अपने सीड को भी प्लांट करने लगता है। फिर आता है 5000 BC जब इटर्नल्स अर्थ पे आते हैं, नॉट टू इंटरफेयर विद ह्यूमन लाइफ, ओनली टू किल डिविएंट्स। बट फिर भी वो छोटी छोटी चीजें करके ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर करने ही लगते हैं, जैसे उनको वेपन्स प्रोवाइड करना समय से पहले। एंड इसी समय के आसपास वकांडा की 5 ट्राइब्स में एक पावर स्ट्रगल चल रही होती है। तभी बाशिंगा को बास्ट नाम के गॉड का विजन आता है जो उसको हार्ट शेप्ड हर्ब कंज्यूम करने के लिए कहता है। एंड द मोमेंट ही डज इट, वो सबसे पहला ब्लैक पैंथर बनता है जो वहां की 4 ट्राइब्स को रियूनाइट करता है, सिवाय जबारी के जो माउंटेन्स में जाकर रहने लगते हैं। और इसके बाद वकांडा अपने आप को पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से क्लोज ऑफ करके डेवलपमेंट पे ध्यान देता है।